हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 93 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछले कार्यपत्रक में आपने पढ़ा कि लड़की के विवाह के लिए देखने वाले आते हैं, यानी रामस्वरूप की जो बेटी है उमा, उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर जो है वो आते हैं। उनकी बातचीत से आपको लड़कियों की सुंदरता, पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनकी पिछड़ी हुई मानसिकता का थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, कैसे वो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, और कैसे उनकी मानसिकता है। काफ़ी कुछ हमने पिछली वर्कशीट में जाना है। आपने रीढ़ की हड्डी एकांकी के पिछले भाग से अनुमान लगा लिया होगा कि रामस्वरूप की लड़की सुंदरता की अपेक्षा अपने गुणों पर विश्वास रखने वाली है। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि वे लड़की को पसंद करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये जो है हम जानेंगे इस वर्कशीट में कि क्या उनको लड़की पसंद आती है या लड़की को वो जो है मना कर देते हैं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर। मुखातिब का मतलब क्या होता है? उनकी तरफ ऐसे मुंह करके बोलते हैं ना, जब हम किसी को बोलना होता है तो उसकी तरफ मुंह करके बोलते हैं। तो यहाँ पर रामस्वरूप भी शंकर से मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जब गोपाल प्रसाद कह रहे थे कि भाई जो खूबसूरती है उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए, ठीक है, सरकार को, तो उससे क्या होगा, उससे जो है सरकार की जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यही रामस्वरूप जो है फिर कहते हैं उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। शंकर, आपका क्या ख्याल है? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यानी वो अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ही गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गोपाल प्रसाद जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनको लगता है कि रामस्वरूप जो शंकर की राय पूछ रहे हैं, वो क्यों पूछ रहे हैं? उनको लगता है कि रामस्वरूप की बेटी जो है वो सुंदर नहीं है, ठीक है, और इसीलिए वो जो शंकर है उससे उसकी राय जानना चाहते हैं कि उनका खूबसूरती को लेकर क्या जो है आप कह सकते हो कि उनके क्या विचार हैं इस बारे में। इसलिए गोपाल प्रसाद जो है वो बीच में ही बोल पड़ते हैं कि भाई लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, कि वो ऊपरी मन से, दिखावे से कहते हैं कि आप और मैं तो चाहे मान भी जाएं लेकिन घर में जो औरतें हैं वो बिल्कुल राजी नहीं होंगी अगर लड़की सुंदर नहीं हुई तो। ठीक है, उसके बाद रामस्वरूप क्या कहते हैं, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए कि अब देखना क्या है, जब आपसे इतनी सारी बातें, इतनी वार्तालाप, गपशप हो चुकी है तो अब तो बस ये केवल एक रस्म बन गई है। अब तो जो है एक तरह से क्या है कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिश्ता पक्का ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो मैं आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। ठीक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा तो मिल ही गया होगा। अब ये जायचा क्या होता है? जायचा होता है जन्म पत्र। आपको पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि शादी के समय पे लोग जो है क्या करते हैं, जन्म जो है हम 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग जो है क्या करते हैं, जन्म पत्र या जो गुण होते हैं उनको आपस, जो गण होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, मिलवाते हैं। ठीक है, अब वो जन्म पत्री मिलवाने का जो है यहाँ पे सिलसिला जो है चल पड़ा है कि जायचा, उसको क्या बोलते हैं, जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद पर खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या?
गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अब देखिए यहाँ पे फिर से उनकी सोच जो है, जो रूढ़िवादी सोच है, उनकी जो एक आप कह सकते हो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में वो जो मानसिकता है उसका यहाँ पर पता चल रहा है। क्या कहते हैं कि हमें मेम साहब नहीं चाहिए। उनका मानना क्या है कि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसके नखरे बहुत होंगे और बेवजह उसके नखरे जो है वो उन्हें झेलने पड़ेंगे। इसीलिए लड़की हमें ऐसी चाहिए जो केवल मैट्रिक पास हो और नखरे ना करे। ठीक है, यानी एक तरह से क्या है कि लड़कियां जो है उनकी नज़र में वो दब कर ही रहनी चाहिए। क्यों शंकर? अब शंकर भी हाँ भरता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ इनकी जो मानसिकता है कि अगर नौकरी करानी हो तो ही लड़की को पढ़ना चाहिए, अदरवाइज लड़की को पढ़ी लिखी होना, जो पढ़ाना लिखाना वो कोई समझदारी नहीं है। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए कुछ लोग जो है मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। ऐसा जो है हमारे समाज में होता है कि अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़कियां जो है वो भी कैसी होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं। ठीक है, और जो इसी उस पे गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे भी ऐसा बहुतों ने कहा है कि जब लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो लड़की भी क्या लीजिएगा, ग्रेजुएट, यानी कम से कम बीए तो ज़रूर लीजिएगा। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? तो यहाँ पर फिर से वही एकदम आप कह सकते हो कि ओछी मानसिकता नज़र आ रही है कि लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। ठीक है, और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि लड़कियां जो है उनको अंग्रेजी अखबार पढ़ना, पॉलिटिक्स करना, बहस करना, ये सब काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, और उदाहरण भी दिया है कि जैसे मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी ये जो मानसिकता है यहाँ पर, ये जो पुरुष प्रधान समाज है वो मानसिकता यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पुरुषों को केवल एक ऊपर वाली जो दर्जा है वो दिया जाता है और महिलाओं को वही नीचे वाला दर्जा यहाँ पर ऐसे लोगों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इनका मानना है कि अगर लड़कियां पढ़ लिखने लगी, पॉलिटिक्स में उतरने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी तो गृहस्थी जो है वो नहीं चलेगी। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अपने ओपिनियन के बारे में, अपना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो समाज की स्थिति है उसके बारे में, उसके ऊपर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए करते हैं चारों प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब रामस्वरूप शंकर से शादी तय करने में खूबसूरती के महत्व को पूछते हैं तो गोपाल प्रसाद शंकर की बजाय खुद ही जवाब देने लगते हैं। आपके विचार से गोपाल प्रसाद ने ऐसा क्यों किया होगा? तो गोपाल प्रसाद शंकर की बजाय खुद ही जवाब देने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रामस्वरूप की बेटी सुंदर नहीं है, इसलिए वह शंकर से उनके विचार पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, बीच में ही उनकी बातों के इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, इस एकांकी में विवाह के लिए जायजा या जन्म पत्री मिलाने की बात की गई है। इसी प्रकार लड़का लड़की का विवाह तय करते समय लोग अनेक सामाजिक और कानूनी बातों का ध्यान रखते हैं। अपने घर परिवार में उन्हें पूछकर लिखिए। तो पहला क्या है, लोग जन्म पत्री मिलवाते हैं। दूसरा, लड़का या लड़की मंगला या मंगली तो नहीं है यह पता करवाते हैं। तीसरा, लड़की या लड़के के नक्षत्रों के हिसाब से गुण जो है वो मिलवाते हैं। प्रश्न 3, यदि लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली होगी तो उससे परिवार को क्या लाभ होंगे? तो अगर लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली होगी तो वह अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे पाएगी और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी कम हो और पॉलिटिक्स या राजनीति न करे, नेता न बने। यदि लड़कियां राजनीति में काम करेंगी तो उससे हमारे देश को क्या लाभ और हानि होगी? लिखिए। लाभ क्या होगा, अगर लड़कियां राजनीति में काम करेंगी तो उससे हमारे देश को लाभ होगा, लड़कियों की स्थिति सुधरेगी, लड़कियों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनेंगे जिससे लड़कियों को और ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे।
हानि क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से घर गृहस्थी नहीं संभल पाएगी। तो आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, हानि होगी या लाभ होगा या दोनों हो सकते हैं या क्या होगा। तो आपको अपने विचार यहाँ पर देने हैं। सो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।